मैंने 2 वीडियो बनाई थी। एक गाँव के लिए कि गाँव के लोग कुछ लोग जो गाँव में होते हैं वो बहुत घटिया होते हैं, और एक रील बनाई थी सरकारी जॉब। दोनों रील पे कमेंट आए थे, उस कमेंट के लिए मैंने वीडियो बना रहा हूँ जो आप पार्ट 2 भी मान सकते हो। पहले तो वो गाँव की वीडियो बात कर लेते हैं। उसमें कुछ लोगों ने कमेंट किया कि गाँव के लोग सही होते हैं, शहर के घटिया होते। उसमें मैंने ये नहीं मैं किसी को वो नहीं बोल रहा हूँ कि मैं किसी के वैलिडेशन के लिए वीडियो नहीं बना रहा। मैं उसमें जो लोगों को समझ नहीं आ रहा है उन लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि गांव के लोग घटिया होते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे गांव के लोग घटिया होते हैं, कुछ होते हैं तो वो शहर में भी लागू होता है, चाहे शहर में हो चाहे गाँव में। ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों जगह सब बढ़िया ही है। कुछ लोग गाँव में भी घटिया है, कुछ लोग शहर में भी घटिया है। आप भी फील करते होगे, भले आप एक्सेप्ट ना करो, फील आप भी करते होगे। कभी भी आप देखो, शहर में जब जाओ, रोड में निकल जाओ, फिर आपको खुद एक्सपीरियंस होने लगेगा। पहली बात तो आप अगल बगल ही देखो शहर में, पड़ोसी खाली प्लॉट में जिसकी जमीन है उसको एकदम नाले का वो बना देता है, कचरे का ढेर। इंदौर सिटी को छोड़ के, इंदौर में भी मैं रहा हूँ बहुत दिन तक। वहाँ पे उनके लोगों की सिंसियरिटी इतना है कि अपने कचरे को अपने घर पे रखते हैं, जब गाड़ी आती है तभी डालते हैं। एक्सेप्शन वहाँ भी होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन जो ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोग अभी भी अब इतना एक्सपीरियंस कर लिए हैं, मतलब इतना नगर निगम में उन लोग को सपोर्ट कर दिया है। ये रोज गाड़ी आती है तो लोग कचरा रखते हैं और रोज गाड़ी में ही डालते हैं। तो शहर में भी ये कंडीशन है कि बगल में कचरा फेंकते हैं, अपने घर में साफ रखते हैं। तो वो लोग की सोच ये भी है कि मेरा घर साफ रहे, बाहर कचरा रहे। तो गांव में भी ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आप कचरा मुंह से फैलाते हैं, जो ही शहर में प्लॉट में फैलाते हैं। आप शहर में बाहर निकल जाओ, ट्रैफिक में पीछे से हॉर्न बजाए जा रहे हैं, आगे जाम लगा है फिर भी हॉर्न बज रहा है, मतलब आदमी उड़ के जाए। तो लोग वो भी तो शहर में ही है ना। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है। मैंने उस वीडियो में भी यही बोला था कि कुछ लोग घटिया होते हैं, जिसमें मैंने पूरा एक्सपीरियंस बताया था मेरे घर का, जो मैं मेरा गांव में घर है उससे रिलेटेड। तो दोनों जगह लोग, आपको वही लोग आते हैं। गांव से ही तो शहर बसता है, पूरा पूरा गांव पहले से ही थोड़ी था। तो दोनों जगह लोग रहते हैं। लोग अपना थॉट चेंज करना चाहिए, गांव शहर से मैटर नहीं करता। मैं तो उसमें जवाब एक्सपीरियंस अपना बताया था कि गांव को लोगों को बहुत इनोसेंट मत समझो, वहाँ के लोग भी रहते हैं। अब आपके गांव एक्सेप्शन होगा विश्व में सबसे बढ़िया, तो उसमें मेरे को दिक्कत नहीं। कुछ लोगों ने कमेंट किया कि मेरा गांव बढ़िया है, होगा, उसमें कोई गलत थोड़ी है। उसमें गांव के हर हर गांव के हर आदमी थोड़ी बेकार है। कुछ लोग बेकार होते हैं जो चुगली बन करते हैं। आप निकल जाओ गांव में, कुछ अपनी शहर की प्रॉपर्टी के बारे में बताने लगो गांव में, लोगों को देखा नहीं जाएगा। आप भले ना मानो, जिनको देखा जाता है बढ़िया है। आप खुद भी एक्सपीरियंस करोगे, आज नहीं कभी ना कभी करोगे। आप लोगों आपस में चुगली करते हैं भाई गांव में, ऐसा नहीं है। तो आप भले ना मानो, गाड़ियां लेके चले जाओ, देखा नहीं जाएगा। आप जमीन लेके चले जाओ, बता दो कि मेरे पास इतनी जमीन है, मैं इतना घर बना लिया हूँ। मैं घर में, हम लोगों ने गाँव से 40 किलोमीटर दूर घर बनाया है। छोटा सा टाउन, छोटा सा सिटी है। तो वहाँ पे हमने बनाया है। तो जब हमने इनॉग्रेशन किया था तो लोग आए नहीं थे गांव से। इतना जलनखोरी रहती है भाई, तुम मानो चाहे ना मानो। गांव शहर से मैटर नहीं करता, लोगों की थॉट प्रोसेस मैटर करता है कि। लेकिन ये उम्मीद आप परिवार से और रिश्तेदार से तो छोड़ ही दो। एक्सेप्शन हर जगह मैं बोल रहा हूँ कि मेरा तो नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ कि आपका खुद ही परिवार नहीं देखना चाहता है कि आप खुश रहो। रियलिटी ये, तो हमने ओपनिंग की तो कोई नहीं आया। 4 भाई थे, 5 चारों में कोई नहीं आया। तो ये चीज़ है, और वही एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और दूसरी चीज़, जिनको बेटर है, जिनका सपोर्टिंग है फैमिली, तो बढ़िया है ना, उसमें तो अच्छी चीज़ है। लेकिन ज़्यादातर लोग, 80% लोग नहीं रहते हैं कि देख नहीं सकते आपका आगे बढ़ते हुए। किसी से अप्रूवल लेने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ये भी ध्यान रखना कि आपने कमेंट कर दिया तो मैं जवाब देने के लिए नहीं। जो जिनको गलतफहमी हो रही है उस वीडियो से कि ये पूरे गांव के लिए बोल रहा है, उनके लिए बता रहा हूँ। मेरे को अप्रूवल नहीं चाहिए कि मेरे को अच्छा बनना है आपकी नज़र में। मैं बुरा बढ़िया हूँ आपके लिए, क्योंकि मेरे को फर्क नहीं पड़ता भाई। ये लोड लेके नहीं जीना है कि लोड लेते रहो, ये आदमी मेरे को क्या बोल दिया। अरे हर आदमी को हर आदमी कुछ भी बोलता रहता है, उसमें कोई जीरो, इतना मेरे को लोड नहीं है। कोई कुछ भी बोलता रहे कमेंट, 0% मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में कौन क्या सोचता है। जिनको जो सोचना है सोचते रहो, क्योंकि मेरे घर में जो खाना बनता है मेरे पैसे से बनता है। मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है। मैं वीडियो बनाता हूँ अपने लिए,
जिनको देखना है देखो, ना देखो ना देखो। मेरा जो थॉट प्रोसेस है मैं वो बताऊंगा, किसी के हिसाब से मैं नहीं चलूंगा, ना बद के चलूंगा, ध्यान रखना। तो अच्छा लगे तो कमेंट करो, नहीं तो सब अनसब्सक्राइब करो और निकलो यहाँ से, क्योंकि जरूरत नहीं है। जिनको पसंद नहीं आता हूँ तो वो भी यहाँ पे दिमाग चाटे। थैंक यू, निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि मेरे को यहाँ भीड़ बढ़ाने और सब्सक्राइबर दिखाने नहीं आया हूँ। मैं जीवन का थॉट प्रोसेस और लोग कैसे होते हैं उनके बारे में बताने आया हूँ और रीजनल बातें करने आया हूँ। मेरे को कोई ये नहीं है कि मैं 1 लाख सब्सक्राइबर 2 लाख सब्सक्राइबर मेरे को चाटना है और इकट्ठा करके पैसे कमाने हैं। पैसे सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन ऐसे ज़बरदस्ती का व्यूज़ कमा के नहीं, कि बस फेक काम करके और अननेसेसरी आपसे झूठ बोल के पैसे कमाऊं। ऐसे में तो फिर दूसरे टॉपिक्स हैं, कोई से भी टॉपिक कर लूँ जो आपको अच्छा लगे उस पर बनाऊं, लेकिन मेरे को ज़रूरत ही नहीं है वो सब बकवास करने का। जो मेरे को पसंद है, जो मैं सोचता हूँ, उसी के बारे में बताऊंगा। दूसरी वीडियो सरकारी जॉब थी। कुछ लोग बोलते हैं सरकारी जॉब सबसे बेहतर है, उसमें भी कमेंट करता है यार। CHSL इनकी इनकी कंपैरिजन करता है कि ये बढ़िया है, इसमें बहुत सारा फैसिलिटी मिलता है। भाई तुम्हें मैं CHSL जो होती है ना SSC की, उसका कंपैरिजन बताने लगा था एक बंदे ने, पियून का कंपैरिजन। इतना बेवकूफ़ लोग हैं इस दुनिया में कि इसका कंपैरिजन प्राइवेट सेक्टर से करने लगते हैं, इतना गिर नीचे जा चुके हैं। और रियल भी है। आप कभी एप्लीकेशन देखो ना, कहीं किसी का एप्लीकेशन आता है, जब अप्लाई करते हैं लोग, तो लोग MBA PhD ये होल्डर्स अप्लाई कर देते हैं। तो वो उनका थॉट प्रोसेस ये रहता है कि वो वही लोग अप्लाई करते हैं जो MBA भी ऐसे ही कर लेते हैं। वो जो IIM से और बड़ी कॉलेज से MBA किया है ना, उसकी जॉब लग चुकी होती है, वो नहीं करने जाता है कि पियून का अप्लाई करेगा। अप्लाई भी वही करता है जो समाज के प्रेशर में MBA ही किया होगा, देखा सीखी, फिर उसने उसकी जॉब नहीं लगी होगी तो उसने अप्लाई करने गया हो। तो वो लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो लोग करें अप्लाई। अब यहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि फैसिलिटी की बात करते हैं। चलो फैसिलिटी का ही एग्जांपल ले लेते हैं। आप मीडियम बी और C D क्लास की जो जॉब है उसमें 50,000 सैलरी रहती होगी, ठीक है। 50,000 रहती होगी, 50-60 मान लो। और नॉर्मल आज के समय प्राइवेट जॉब में अच्छी कॉलेज से कर लोगे ना तो इतना स्टार्टिंग सैलरी रहती। आप वो मत बात करो कि आप फ्रेशर हो, फ्रेशर की बात नहीं करो, बड़ी मीडियम कॉलेज से, एकदम जीरो लेवल की, लो लेवल की कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ। उसमें भी स्टार्टिंग सैलरी 15-20 हज़ार रहती है फ्रेशर की, और उसको धीरे धीरे हाइक होती रहती है। लेकिन उसमें भी ये रोल रहता है कि आप अपग्रेड करते रहो। लेकिन गवर्नमेंट में आप 20-25 से स्टार्ट होके 60 तक जाती है। मैं उसमें इस बात को ज़्यादा प्रमोट करता हूँ कि जिनकी नहीं लग रही है वो अपना 15-15 साल क्यों लगा रहे हैं उसमें, जिनको हो ही नहीं रहा है। जिनका हो रहा है तो बढ़िया है ना, करो, उसमें गलत क्या है, करो जॉब, अच्छा है, मिल रहा है अपॉर्चुनिटी। लेकिन उसमें ज्ञान देने की जरूरत नहीं है कि जिनका नहीं लग रहा है उनके लिए ज़बरदस्ती का 15-15 साल लगे रहो। नहीं लगना है तो मत लगाओ, मत करो ना। जरूरी नहीं है 15 साल में तुम कितनी इनकम कर सकते हो। यदि प्राइवेट में नॉर्मल आप 20-25 हज़ार 30 हज़ार से भी शुरू करते हो तो 15 साल बहुत होता है। 15 साल तक आप तैयारी करते रहोगे और एक बार मिल भी गई 20-30 हज़ार की जॉब, तो आप 15 साल, मतलब आपकी एज यदि 20 साल है तो 35 साल में 20-30 हज़ार की जॉब या 40 हज़ार की जॉब कर लोगे स्टार्टिंग में। फिर हाइक का वेट करते करते रिटायरमेंट तक आप 1-1.5 लाख कमाने लगोगे। तो इतने में तो प्राइवेट सेक्टर में जब आप स्किल करोगे तो उससे ज़्यादा कमाने लगोगे। आप रियल एग्जांपल देख लो ना, किसी का भी आसपास देख लो जो 15-20 साल से प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, आज वो क्या है। मैं रियल एग्जांपल बताता हूँ। एक मेरे कज़न ही हैं, 2-3 भाई हैं, यहीं पे बगल में ही हैं। वो नॉर्मल श्रीराम से स्टार्ट किया था, फाइनेंस से उन्होंने 15-20 हज़ार की जॉब, आज 2.5-3 लाख रुपए है और नेशनल हेड के लेवल तक पहुंच चुके हैं। अभी 15 साल हुए। तो सैलरी यहाँ, और जो नॉर्मल बैंक का क्लर्क रहा होगा उसकी सैलरी क्या रही होगी। फैसिलिटी आपको 5 लाख 10 लाख का इंश्योरेंस मिल ही जाएगा, ठीक है। और बहुत फैसिलिटी मिल जाती है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, कुछ भी जो फैसिलिटी की बात करते हो, रेंटल प्रॉपर्टी मिल जाती है, फ्लैट मिल जाता है। लेकिन 2.5-3 लाख रुपए सैलरी 15 साल बाद, और आपकी सैलरी 60 हज़ार 70 हज़ार रुपये 15 साल बाद, और आपको फैसिलिटी भले ही मिल रही है, तो वो आदमी प्राइवेट वाला नहीं फैसिलिटी अरेंज कर सकता उस पैसे। आप खुद ही सोचो ना। और जिनकी लग रही है उनको वेल एंड गुड, लेकिन जिनको नहीं लग रही है भाई उनको प्रेशर मत डालो। उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि जिनको नहीं लग रही है वो जबरदस्ती क्यों लोड ले रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर भी ऑप्शन है, उसमें करो। नहीं है ऑप्शन, खुद का कुछ खोल लो ना। ये चीज़ को प्रमोट कर रहा हूँ, मैं किसी एक को नहीं बोल रहा हूँ।
मैं दोनों को बोल रहा हूँ कि यदि किसी को मिल रही है तो अच्छा है, नहीं मिल रही तो वो भी ऑप्शन है। आप एक आदमी को इज्जत अच्छा देने लगते हो, इसीलिए लोग उसमें भागने लगते हैं। सरकारी मीन्स भगवान नहीं, सरकारी और प्राइवेट बराबर है फैसिलिटी में भी देखा जाए तो। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, सब कुछ छोड़ के सरकारी में लगे रहो और हमारा युवा वर्ग 15-15 साल सरकारी की तैयारी करता रहे। तो ये दोनों का वीडियो का ये पार्ट 2 है कि गांव का और सरकारी जॉब। तो ध्यान रखो भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि सबसे इम्पोर्टेंट एक को भगवान बना दो, दूसरे को जीरो रख दो। पूरा समाज उसी में भाग रहा है। 2% की जॉब की वैकेंसी है, मतलब जितने अप्लाई करते हैं तो 2% 3% ही रहता है। बहुत लो, मान लो 10%, बाकी बच्चों का क्या, उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा है, उनका क्या होगा। बस कुछ लोग के बारे में सोचो और उन्हीं को एकदम भगवान बना दो। सरकारी पियून है, उसको भगवान बना दिया, 15-20 हजार रुपए कमा रहा है। क्या है ये? एक डिजिटल मार्केटिंग का फ्रीलांसर का इतना कमा लेता है आदमी। जॉब सिक्योरिटी का करोगे क्या? चार्ज डालोगे 30,000 रुपए की जॉब सिक्योरिटी का? प्राइवेट वाला भीख नहीं मांगता, ले ऑफ हो जाता है तो भी 1-2 महीने में फिर से जॉब कर लेता है और अप स्किल करके खुद से अच्छी खासी जॉब कर लेता है। और आज के समय फ्रीलांसिंग बहुत तगड़ा है। इसको डेटा साइंटिस्ट फ्रीलांसिंग, वेब डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन सब का स्कोप है। ग्राफिक्स, वीडियो एडिटिंग, ये सब स्किल है। सेल्स की जॉब कभी नहीं जाएगी जिनको सेल्स आता है। चाहे कितना भी एआई आ जाए, सेल्स प्राइवेट इंसान ही करेगा जाके। कुछ जॉब है सरकारी, उसी में तड़पे जा रहे हो बस। सबको सरकारी करना, 150 करोड़ में जितने युवा वर्ग हैं सबको सरकारी कैसे मिल जाएगी? और जिनको जो मोटिवेट भी करते हैं कोचिंग सेंटर वाले, सबको कैसे मिल जाएगी सरकारी? ये सोचे हो कभी? एक सीट तो चाहिए आपको, एक सीट मिलेगी कैसे है इतना बड़ा? बस मोटिवेशन देख के, रियलिटी तो देखते नहीं। कुछ बोलेंगे कि तूने तो तैयारी ही नहीं की है। मैंने तैयारी इसीलिए नहीं की है भाई, 2% के चक्कर में। मेरे को 2% के रेस में नहीं जूझना है। और जिस चीज में इंटरेस्ट नहीं हो उसमें क्यों जाऊं मैं? जबरदस्ती है क्या? और जिनको नहीं इंटरेस्ट है तो समाज के दबाव से क्यों तैयारी करें? 15-15 साल क्यों करें यूपीएससी की तैयारी? क्यों करें एसएससी की तैयारी? नहीं करना। 70 साल की उम्र में सोचते रहोगे 15 साल तक मैंने क्या किया? यूपीएससी की तैयारी की। 20 से 15 साल कितना हुआ? 20, 10, 30, 5, 35 साल। 35 साल बाद भी तुम्हारी ये दिन नहीं हुआ, हो गया तो तुम तो राजा हो गए उस दिन से। दिन नहीं हुआ तो क्या करोगे? उसके बाद यूट्यूब चैनल बनाओगे, उसके बाद कोचिंग सेंटर खोल लोगे ना। फिर आप लोगों को ऐसे बेवकूफ़ बनाओगे, उनको 15 साल की तैयारी करोगे, वही नेटवर्क मार्केटिंग की तरह। 15 साल मैं किया हूँ तैयारी, अब तुम करो तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। कुछ कुछ तो बड़े बड़े एग्जाम निकालने के बाद भी कोचिंग सेंटर ही खोल लेते हैं। नाम नहीं लूंगा लेकिन खोला है किसी ने। यही है मार्केट में, आप एक चीज के लिए पीछे मत भागो, बहुत ऑप्शन है। भगवान मत बना दो किसी एक को। थैंक यू सो मच। आपका क्या विचार है कमेंट पे बताइए, और जिनको अभी अभी आग लगी हो तो आइए कमेंट पे बात करते हैं। थैंक यू।